और आइए आज की सुबह मैंने जो वचन का भाग लिया है उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध एक कहानी। मैं कहानी शब्द को प्रयोग करने से रुकना चाहता हूँ क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये व्याख्यान है। कहानी झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन व्याख्या उसकी करी जाती है जो सत्य है। समझ रहे हैं आप? तो आइए उस नैरेटिव की ओर, जो एक सही शब्द है वो है नैरेटिव, यानी व्याख्या करना। उस व्याख्यान की ओर जाएं जो उत्पत्ति की किताब 11वें अध्याय की ओर है। और 11वें अध्याय का एक वचन का भाग मैं पढ़ना चाहता हूं आज की सुबह हमारे लिए। और फिर उसके बाद प्रेतों का कार्य 2 अध्याय 1 से लेकर 13। मैं 2 वचनों को आज आपके सामने आज सुबह मैं रखना चाहता हूं। और किसी तरीके से बार बार आज की सुबह जो गीत भी गाया गया, और पास्टर सैमी भी एक चीज़ बार बार धन्यवाद देते हुए भी हम लोग ये कह रहे थे, और इन आने वाले 7 दिनों में भी जो पहले 3 चीज़ें हैं उसमें भी वो मुख्य बात है, वो है पवित्र आत्मा का चलन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसका अनुग्रह जो हमारे जीवनों पर, हमारे परिवारों पर, हमारी कलीसियाओं पर हमें चाहिए। हालेलुया। तो उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप अपना बाइबलों में मेरे साथ हो लीजिए। उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। कैन वी शो दैट वर्स ऑन दी टीवी? यस। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना कर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बट बना ले, गुम्बट यानी मीनार बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बात करे, और इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बट बनाने लगे तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा उतर आया। कौन उतर के आया? उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने एक ही से काम को आरंभ किया है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझें। इस प्रकार यहोवा ने उनके वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। 9। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं से डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया। एक सुंदर, क्योंकि वचन हमेशा सुंदर है, हम कई बार उसको पढ़ने में उस सुंदरता को चूक जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा व्याख्यान, और इसको हम लोग कई बार टावर ऑफ बाबल या बाबुल की मीनार के रूप में ये जो व्याख्यान है इसको देखते हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं क्यों वचन के भाग में ऐसी चीज़ हो रही है, और क्यों इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्यों इतिहासकर्ता या जो आत्मा की प्रेरणा पाकर वचन में इस भाग को लाया गया, क्यों ये एक ऐसा व्याख्यान यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक तुलनात्मक अध्ययन में आपको ले जाना। प्रेतों का कार्य 2 अध्याय, याद रखिए 2 अध्याय से ही हम अपनी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, 7 दिनों का जो मौसम है, ठीक है। 2 अध्याय 1 से लेकर 13 में पढ़ने जा रहा हूं, 1 से लेकर 13। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। फिर से दोहराऊं, जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। जब बाबुल का दिन आया तो भी वो ये सब एक जगह इकट्ठे थे। अच्छा, आगे पढ़ते। 2, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। यानी बाबुल में भी परमेश्वर नीचे उतरा, और पेंतकोस्त में भी परमेश्वर, सनसनाती थी आवाज, जीभें आंख की नीचे परमेश्वर आया, और उन्होंने आंख सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी। आगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अच्छा, ये उन सब क्रिटिक्स के लिए गवाही है, अगर जो लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हो, जो ये कहते हैं कि अन्य भाषा का बोलना या पवित्र आत्मा का काम
पहली सदी की कलीसिया में रुक गया था। दिस इज कॉल्ड सेसेशनिज्म, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा सीज टू एग्जिस्ट, यानी वो उसका काम खत्म हो गया। वो पहली सदी की कलीसिया तक रहा, उसके बाद ये उन सब के लिए चुनौती है जो इस वचन को पढ़ रहे हैं कि ये 120 लोग जो ऊपरी कोठरी में थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वहां से काम खत्म नहीं हुआ, बाइबल काम शुरू कर रहा है। हालेलुया। तो ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और दिखा रहा है पवित्र आत्मा का काम वहां से शुरू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। आकाश के नीचे हर एक की जाति से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आगे जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं? हम जो पार्थी और मेदी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कापिदुकिया और पेंतकुस्त और आसिया और फ्रूगिया और फूफिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वालों और रोमवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा उनमें उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? आगे परंतु दूसरों ने ठट्टा कर कर कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। ओके, दो व्याख्यान हैं। एक बाबुल उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय और एक है प्रेरितों का किताब उसका 2रा अध्याय उसका पहला भाग। आज की सुबह अगर मैं इस वचन को मनन को एक शीर्षक देना चाहूँगा तो इसका होगा बाबुल से पेंतकोस्त की ओर। जहाँ पर मनुष्य का घमंड विभाजन को लाता है, वहीं पर पवित्र आत्मा एकता को लेकर के आता है। ठीक है, मानवीय इतिहास में जो 2 सबसे बड़ी घटनाएं भाषाओं को लेकर के हुई, वो बाइबल के 2 अलग अलग छोरों पर है। एक छोर पर उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय है, जहां सब एक भाषा बोलते थे। एक भाषा जो उब्रानी में शब्द प्रयोग किया गया है, उसका मतलब है एक जीव। यानी लखनऊ शहर के 70 किलोमीटर आप बाहर जाएंगे, हिंदी बोलेंगे लेकिन अलग हिंदी बोलेंगे। लेकिन जो बाइबल बता रही है, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका अनुवाद, सबका एक जैसी भाषा, एक बोली, एक जीव थी। ठीक है। और दूसरी तरफ कलीसिया की शुरुआत के इतिहास में हम देखते हैं पेंतकोस्त उतरा, वहाँ भी भाषाएं। तो 2 अलग अलग घटनाएं जो भाषाओं को लेकर के बाइबल में रिकॉर्ड की गई हैं, लिखी गई हैं। उत्पत्ति 11वें अध्याय में हम बाबुल की मीनार को देखते हैं। एक भाषा लेकिन गड़बड़ी, और एक भाषा जो घमंड से एक मीनार को तैयार करना चाहते हैं। क्यों? आओ हम परमेश्वर तक जाएंगे। प्रेरितों का कार्य 2रा अध्याय, पेंतकोस्त का दिन, कई सारी भाषाएं, लेकिन फिर भी एकता, क्योंकि पवित्र आत्मा जब उतरा उनको एक कर दिया। ये सशक्तिकरण पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। एक छोर पर उत्पत्ति की किताब 11वें अध्याय में लोग क्या हुए? तितर बितर हो गए। लिखा है, अंत में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उनको गड़बड़ी लाकर वो पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर तितर बितर हो गए। दूसरे हाथ पर प्रेतों के कार्य में वो एक जगह इकट्ठा होकर परमेश्वर की से सामर्थ्य को मांग रहे थे। एक जगह पर मनुष्य अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था कि आओ हम एक मीनार बनाएं, आओ हम ऐसा करें जो परमेश्वर तक पहुंचे। और दूसरी तरफ एक अलग ही सामर्थ्य जो दैवीय प्रकटीकरण से हुआ, प्रकाशन से हुआ, वो था पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। मैं चाहता हूं इन दोनों वचनों के भाग पर आज सुबह आपका ध्यान रखना थोड़ा सा। कंपैरेटिव, इसको हम लोग कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। धर्म विज्ञान में इसको तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ये 2 स्टोरीज हम सब के लिए, 2 जो व्याख्यान है, ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है। जहाँ जहाँ हमारा घमंड, हमारी योग्यता, हमारी पढ़ाई, हमारा पैसा, हमारा प्रभाव, हमारी जान पहचान काम करेगी, वहाँ गड़बड़ी जरूर आएगी। लेकिन जहां जहां पवित्र आत्मा उतर जाएगा और लोगों के मनों पर नियंत्रण ले लेगा, वहां भाषाएं अलग हो सकती है, रंग अलग हो सकता है, राज्य अलग हो सकते हैं, बोली अलग हो सकती है, जीव अलग हो सकती है, संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एकता को पाएंगे। हालेलुया।
मेरे प्रेतों का कार्य 2 अध्याय में अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे, 7 लोगों के समूह हैं वहां जो मुख्य रूप से मौजूद है। 7 लोगों के, उनको आप सब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 लोगों के समूह दूसरे अध्याय में मौजूद है। पहली चीज जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, बाबुल का घमंड। अच्छा, आप कई बार सोचते होंगे कि ये पुराने ज़माने की इमारतों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं लाहौरी ईंट से बनी है, जल्दी गिरेगी नहीं, चूना और गारा और पत्थर से बनाई गई है। तो एक गारा पत्थर का आविष्कार कहाँ हुआ, आपको अब मिल गया है, उसका उत्तर यहाँ पर है। इन्होंने कहा कि हम पत्थर से कोई मीनार नहीं बनाएंगे, हम किससे बनाएंगे? हम चूना गारा पत्थर लगाएंगे, कुछ अपना दिमाग भी प्रयोग कर लें, क्योंकि इससे मजबूत तो बन ही नहीं सकती। समझ रहे हैं आप, हम पत्थर से नहीं बनाएंगे। तो मानवीय इतिहास में अगर आप देखेंगे, कई सारी ऊंची इमारतें हुई हैं। अभी इस वक्त में बुर्ज खलीफा बड़ा फेमस है। लोग दुबई जाना चाहते हैं, किस लिए? सबसे ऊपर वाले टावर पर जाकर $100 शायद एंट्री फीस है, आई कैन बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे इस पर एक्सपर्टीज मेरी है नहीं, इसलिए लेकिन कुछ डॉलर उसकी फीस है, तब आप सबसे ऊपर मीनार पर पहुंचेंगे और मीनार से आपको पूरा दुबई दिखाई देगा। और शेख साहब क्या दिखाना चाहते हैं कि मेरा शहर कितना समृद्ध है। मीनारें किस बात को, ऊंची इमारतें किस बात को दर्शाती हैं? कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने समृद्ध हैं, आप कितने सशक्त हैं, आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत क्या है। समझ रहे हैं आप? ऊंची ऊंची इमारतें। अभी सऊदी अरेबिया ने हाल ही में एक बजट लाया, मैं पढ़ रहा था एक रिसर्च में, ये डॉक्यूमेंट्री में भी था और एक न्यूज में भी था। $300 बिलियन जो अरबों में रुपया हो गया, $300 बिलियन का प्रोजेक्ट वो ला रही है कि सऊदी अरेबिया में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची एक इमारत को वो बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कहना चाहते हैं कि हम दुबई से बढ़कर हैं। जहां घमंड आता है वहां आप खुदा को ये दिखाना चाहते हैं हम कुछ बढ़कर हैं। समझ रहे हैं? एक गीत हम गाते हैं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, लेकिन कई बार ये गीत उल्टा हो जाता है। सोमवार से शनिवार को आप कहते हैं खुदा से, मेरे बिन तो कुछ भी नहीं। ये हंस सकते हैं आप, लेकिन हमारे जीवनों की सच्चाई यही है। हम कहते हैं खुदा मेरी काबिलियत, मेरी योग्यता, मेरी भाषा, मेरा शक्ति, मेरा आविष्कार करने का तरीका, मेरी चीज़ों को करने का तरीका, और मैं कर कर दिखाऊंगा कि मैं खुद तुझ तक उस मीनार को बनाकर पहुंच सकता हूं। आओ हम एक मीनार को बनाएं। वो सब एक जगह इकट्ठा थे, किस लिए? अपने घमंड की एक मीनार को बनाने के लिए। पेंतकोस्त के दिन वे सब एक जगह इकट्ठा थे, किस लिए? अपने घमंड को किनारे कर कर खुदा हम नहीं, हमें खाली कर और हमें तू चाहिए। दोनों ही जगह लोग इकट्ठा थे, दोनों ही जगह भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन अलग अलग उद्देश्यों के साथ। एक जगह भीड़ इकट्ठा थी अपने घमंड को दिखाने के लिए कि खुदा देख हम कितने काबिल हो गए हैं कि आज हम एक ऐसी मीनार को बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंचेगी और अपने नाम को तुझ तक फैलाएंगे। ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं, हम बिखर जाएं। और खुदा का आशीर्वाद क्या था? जाओ फलो फूलो और पृथ्वी के छोर छोर तक फैल जाओ। उस आशीर्वाद के विरुद्ध वो काम करना चाहते थे। वो कहते थे हम एक ही जगह इकट्ठा रहेंगे। पुरानी सदी, नई सदी की कलीसिया में भी ऐसा ही हुआ। यरूशलेम सेंटर बन गया था हर चीज का। खुदा ने कहा यहीं सताव भेजो। तब वो क्या हुए? यहूदिया, समारिया और छोर छोर तक पहुंचे, और जहां जहां पहुंचे वहां वहां सुसमाचार पहुंचना शुरू कर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर सताव नहीं आता तो क्या पता थोमा भारत भी नहीं पहुंचता। वो यरूशलेम में ही सेंटर बनाकर हम लोग वहीं, मैं और आप मत्था टेकने यरूशलेम में जा रहे होते आज तक। लेकिन धन्यवाद हो, खुदा ने सताव को भेजा। उसने देखा कि इनका एक साथ इकट्ठा होना सही उद्देश्य के लिए नहीं है, इनको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरा आशीर्वाद था छोर छोर तक जाओ, फैलो पृथ्वी के कोने कोने पर और मेरे गवाह बन जाओ। पवित्र आत्मा चिन्ह और चमत्कार के लिए नहीं, चंगाइयों के लिए नहीं, जो पवित्र आत्मा धन दिलाने के लिए नहीं, कर्जा मुक्ति के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा मिला है ताकि तुम मेरे गवाह ठहर जाओ। हालेलुया। बगल वाले को हिला के बोलिए, उसके गवाह बनिए। बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। अगर दाएं वाले को हिलाया तो आप बाएं वाले को हिला के बोलिए, उसके गवाह बनो। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का और कोई उद्देश्य नहीं है आपको देने के पीछे। समझ रहे हैं आप? चंगाई, छुटकारा, ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये आएगा। समझ रहे हैं आप? जब पेट्रोल को निकाला जाता है, उसका खनन किया जाता है, तो उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं पता है आपको? पेट्रोलियम जेली, जो वैसलीन आप यूज़ करते हैं, डीजल, ये सब उसका बाय प्रोडक्ट है। उनको इसके ऊपर फोकस भी नहीं करना पड़ता, उनको फ्यूल निकालना पड़ता है। जब आप पवित्र आत्मा को सही उद्देश्य के संग अपने जीवन में लाते हैं, उसके गवाह बनने के लिए, ये सब अपने आप होता है।
इसके लिए हमें चंगाई की खास सभा। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, एक बार मैं और पास्टर सैमी ऑफिस में बात कर रहे थे भविष्यवाणियों के विषय में। हमने कहा ये जो आजकल का जो भविष्यवाणियां हो रही है, क्या ये सच में भविष्यवाणियां हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा पत्नी अगर वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, मैं उससे ये भविष्यवाणी कर दे कोई पास्टर कि कल जाकर तुम अच्छी और अच्छी वैज्ञानिक बनोगी, तो विल यू कंसिडर इट अ भविष्यवाणी? अरे शी इज ऑलरेडी अ साइंटिस्ट, तो इट इज ऑब्वियस कि अगर वो अपने फील्ड में वर्क हार्ड करेगी तो वो अच्छी बनेगी। भविष्यवाणी क्या है? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, पास्टर हैज टॉट, वरिष्ठ पासवान ने बताया, लेकिन मैं फिर से याद दिला रहा हूं। भविष्यवाणी है परमेश्वर की वचन की घोषणा करना। इट्स फोर्थ टेलिंग, यानी मैं परमेश्वर की वचन की घोषणा वर्तमान में कर रहा हूं। और हां, अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार उसने मुझे कुछ वचन आपके लिए दिया है, तो मैं भविष्यवाणी भी कर सकता हूं कि भविष्य में आपके जीवन में ऐसा होने जा रहा है। लेकिन वो भविष्यवाणी इससे मिलनी चाहिए। ये भविष्यवाणी इस विषय में नहीं होनी चाहिए आप कनाडा जा रहे हैं, आपका वीजा सैंक्शन हो जाएगा, क्योंकि लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, एक दो का तो हो ही जाएगा। समझ रहे हैं? लाख लोगों में से 10,000 लोग ने तो अप्लाई किया ही होगा, और 10,000 में से 1,000 का सैंक्शन भी हो जाएगा, और वो 1,000 कहेंगे वाह क्या भविष्यवाणी करी है। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी देखनी है आपको, आप बाइबल उठा के देखिए भविष्यवक्ताओं का जीवन। कोड़े और जान के खतरे हुए हैं। जान का खतरा था भविष्यवक्ताओं को। पुराने नियम में किताब कलाम उठा के देखिए, वचन उठा करके देखिए, लोग मारने के पीछे थे। जेजबेल, अहाब, वो क्या कहता था यिजकेल से, अरे तू मेरे लिए कुछ तो अच्छा भविष्यवाणी कर दे, जब देखूं तू मेरे लिए गलती बोलता है। तो वो क्या बोला पलटकर, मैं वही बोलता हूं जो प्रभु मुझसे बोलने के लिए कहता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? लेकिन आजकल के भविष्यवाणी को अहाब को ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। आजकल के भविष्यवक्ता कहते हैं जो तेरे कान के खुजली पूरा करने वाला वचन है वो मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम निकलना चाहिए। मेरे प्रियो, जहां जहां ये घमंड आ जाता है, मैं आ जाता है ना, वहां वहां खुदा खुद गड़बड़ी लाने के लिए उतर आता है। हालेलुया। तो इसलिए आज की सुबह मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल जो 11वें अध्याय में बात कर रही है, पूरा मानव जाति एक भाषा एक बोली के संग इकट्ठा हुई। किस लिए? आओ हम एक अपने लिए शहर बनाए और अपने लिए एक नाम को बनाए। जब आप अपना नाम बनाना चाहते हैं तो खुदा आपको निस्तनाबूद कर देगा। इसका ये जो बहुत अच्छा शब्द है बाइबल में, जहां डिस्ट्रक्शन लिखा है ना, उसका मतलब है निस्तनाबूद, यानी उसको कभी आप दोबारा बना नहीं पाएंगे। निनेवे के ऊपर एक प्रोफेसी हुई थी। आज भी अगर आप भौगोलिक रीति से देखें, आज भी वो रेगिस्तान है। जिसका विनाश यहोवा करे उसमें कभी हरियाली नहीं आ सकती। समझ रहे हैं आप? तो एक भाषा, पूरी मनुष्य जाति एक बोली के संग, किस लिए? हम एक शहर बनाएंगे, अपना नाम बनाएंगे। जहां जहां आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, सारी लड़ाई आज के दिन किस विषय में है? मैं, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा सब चीज मैं और मैं है। लेकिन नया नियम बड़ा स्पष्ट है, मेरा मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। या दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको पैराफ्रेज कर दूं आपके लिए आज के दिन, मसीह आप में तभी जिंदा होगा जब आपका मैं मर जाएगा। हालेलुया। जब तक ये मैं अंदर है, जब तक ये प्राइड अंदर है, जब तक ये घमंड अंदर है, जब तक ये स्वयं, ये स्वार्थ अंदर है, तब तक मसीह कैसे पैदा हो सकता है? फिर आप अचानक से कहेंगे, अगर मैं पुराना वाला होता ना, मैं तुम्हें बताता, वो भावना ही आना, इसका मतलब आज भी पुराना वाला अंदर कहीं ना कहीं छिपा बैठा है। समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, अपने मैं को मारना पड़ेगा। 11वें अध्याय में एकता थी, लेकिन परमेश्वर के बिना, और वो एकता परमेश्वर के विरोध में थी। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम फलो फूलो और पृथ्वी में फैल जाओ। और ये क्या करना चाहते थे? हम एक शहर बनाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक जगह इकट्ठा रहेंगे। परमेश्वर की योजना के विरुद्ध एकता थी 11वें अध्याय में, सब एक थे, लेकिन परमेश्वर के बिना और परमेश्वर के विरोध में। पहली चीज याद रखिए 11वें में क्या हो रहा है, उनका उद्देश्य गलत था। इट्स अबाउट सेल्फ प्रमोशन। हम स्वयं को बढ़ाएंगे, स्वयं के लिए शहर बनाएंगे, स्वयं का नाम आगे करेंगे। जब आप अपने लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जब आप अपना नाम आगे करना चाहते हैं, तब खुदा भी इसको देखेगा कि मैं इसको गिराऊं।
लेकिन बाइबल क्या बताती है? खुदा घमंड करने वालों को गिराता है, लेकिन वे जो दीन मन के हैं, टूटे दिल के हैं, उनको वो शिरोमणि बना देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह की जो शिक्षाएं है ना, कठोर शिक्षाएं, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय से शुरू होती हैं। उसमें कहता है, धन्य है वे जो टूटे मन के हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो गरीब हैं। समझ रहे हैं आप क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुदा को देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आपको बताऊं, इन दिनों में, पिछले दिनों में, जब हमारा 100 साल का वर्षगांठ चल रहा था, एक भाई, मैंने जैना से बताया, एक भाई और बहन मेरे पास आया और मेरा दिल टूट गया। उसने मुझसे ये बोला, उस कलीसिया में आते हैं लेकिन आज की सुबह शायद नहीं है, लेकिन वो मुझसे बोले, पास्टर देखिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आप लोग बातचीत में क्या करते हैं? उसने काम बताया, बहुत छोटा सा काम वो करता है, और वो लोग तकरीबन 25-30 किलोमीटर से इस कलीसिया में आते हैं सभा अटेंड करने के लिए। आप सोचिए। और उसने कहा, पास्टर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी ने मुझसे बोला, पास्टर अगर कलीसिया में पोछा भी लगाना पड़ेगा तो हम दोनों उपलब्ध हैं, बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा तो आप हमें उस सेवा के लिए बुला लीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम श्रम तो दे सकते हैं, मेहनत तो दे सकते हैं। मैं टूट गया। मैंने कहा, इस भेंट को क्या परमेश्वर अस्वीकार कर सकता है? मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। उसने पलट कर बताएं क्या बोला मुझसे? पास्टर मेरा घर बहुत गंदे इलाके में, आप आ नहीं पाएंगे। मेरा पत्नी को पता है, हम लोग टूट गए। मैंने कहा क्यों? कह रहा, आपने ऐसा बोलना ही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, मेरे दिल में इतनी खुशी है पास्टर, तो मैंने निश्चित कर लिया अपनी पत्नी के साथ कि अब तो इसके घर में जाऊंगा, चाहे कितनी भी और कैसी भी जगह पर क्यों ना हो। यीशु मसीह होता तो जाता। हालेलुया। वैश्याओं के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ, शराबियों के साथ, सारे पापियां, अगर सबसे बेस्ट उनका फेलोशिप किसी के संग किया है तो वो यीशु मसीह है। सबसे बढ़िया साथी इन लोगों का कौन था? यीशु मसीह। तो मैं कहता हूं मेरे प्रियो, अगर आज की सुबह फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक भिखारी अंदर आ जाए जो 4 दिन से नहाया ना हो, तो आप और मुझ में से कितने लोग उससे हाथ मिलाकर अपने बगल में बैठाना पसंद करेंगे? नहीं, हाथ मत उठाइए बाकी लोगों को, मैं किसी को वो नहीं कर, मैं बस आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं। एक बार हम लोग जानबूझकर, हम लोग एक इलाका है वहीं मैं जाता हूं हर बार मोमो खरीदने के लिए। मेरी पत्नी कहती, इसी जगह से क्यों लेते हो? मैंने कहा क्योंकि ये भाई मसीह को जानता था लेकिन ये पीछे मुड़ गया, मैं इसको वापस मसीह में लाना चाहता हूँ। तो वो शराब पी करके पड़ा हुआ था, बड़ा क्या था, खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही मुझे देखा वो दौड़ता हुआ आ गया। जैना में यूथ के सारे बच्चे हमारे साथ थे और सारे ठेले वाले लाइन से देख रहे हैं कि मैं गया और मैंने उसको गले लगा लिया। और जब मैंने उसको गले लगाया ना, तो वो रोने लगा। उसने कहा, भैया इतने दिनों तक मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, किसी ने मुझे गले नहीं लगाया, लेकिन आज जब आपने मुझे गले लगाया तो मुझे लगा मेरे संग मेरा एक कोई भाई तो है। मेरे प्रियो, और मेरी पत्नी मेरे मजाक मजाक में मुझसे कहते, सारे शराबी तुम्हारे दोस्त हैं। अच्छा, ये सच है, शराबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। मैं नेपाल पहुंचा, बॉर्डर पर, वहां भी एक शराबी मिल गया। तो मैंने जाना से कहा, ये शराबी मेरे दोस्त नहीं, ये यीशु मसीह के दोस्त बनना चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह मुझे इनके पास ले जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मौके खोजिए। इट्स नॉट अबाउट सेल्फ, इट्स अबाउट समबडी एल्स। ये स्वयं के विषय में नहीं है, ये किसी और के विषय में जिसको खुदा आपके जीवन के द्वारा छूना चाहता है। इट्स नॉट अबाउट सेल्फ प्रमोशन, ये खुद को उन्नति लाने के लिए खुद का मीनार, खुद के घर, खुद के सपने, खुद के ड्रीम्स, खुद के पैशंस नहीं। फास्टिंग इज अबाउट मेरे सारे पैशंस, मेरे सारे ड्रीम्स, मेरे सारे लक्ष्य, खुदा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए, जैसे स्वर्ग पर पूरी होती है वैसे पूरी हो जाए। और इसमें एक अद्भुत बात यीशु मसीह ने छिपा कर बताई, कभी मौका मिलेगा मेरे दूसरे विचार में से लाऊंगा। वो कहता है, हमारी रोज की रोटी हमें दे। क्या आगे कहता है? अब आपने रोटी को गुनहगारों से क्यों कनेक्ट कर दिया? यीशु मसीह ने रोटी को गुनहगार से, यानी पापियों से, क्षमा करने से कनेक्ट कर दिया। ये एक अलग ही मैसेज है। यीशु मसीह कुछ कम्युनिकेट करना, बताना चाह रहा था यहूदियों को। मेरे प्रियो, जब तक आप क्षमा की रोटी दूसरों को नहीं देते, तब तक खुदा का राज्य स्वर्ग पर नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं आ सकता। हमारी रोज की रोटी हमें वैसे ही दे जैसे हम अपने गुनहगारों को क्षमा करते हैं, तू भी हमें क्षमा कर। जब तक
आप उस रोटी को, जो क्षमा की रोटी है यीशु की, उसको दूसरों तक नहीं ले जाएंगे, उसका राज्य इस पृथ्वी पर नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सेल्फ प्रमोशन नहीं होना चाहिए। लेट अस मेक अ नेम फॉर आवरसेल्व्स। आओ हम अपने लिए एक नाम बनाएं। वो इस मीनार को परमेश्वर की आराधना के लिए नहीं बना रहे थे, लेकिन वो इस मीनार को परमेश्वर को रिप्लेस करने के लिए बना रहे थे, कि हम परमेश्वर को हटाकर इस मीनार की आराधना करेंगे। Sin convinces us that we don't need God. पाप हमें मजबूर करता है, हमें कायल करता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुग्रह हमें याद दिलाता है कि हम किसी लायक नहीं, नालायक हैं और हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कभी पाप हो जाए, जब कभी कोई गलती हो जाए, कोई बात नहीं, वापस सच्चे मन से खुदा के पास लौट आइए। हालेलुया। क्योंकि वो उस पिता के समान है जो बाजुओं को खोले इंतजार कर रहा है, दंड देने के लिए नहीं, क्षमा कर कर गले लगाने के लिए। हालेलुया। और कितना अद्भुत परमेश्वर है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं 19 साल एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया हूं, शास्त्रों को पढ़ने वाली, जहां मैंने ऐसा कोई वर्णन कभी देखा ही नहीं है कि परमेश्वर पाप करो फिर भी दरवाजे पर खड़ा है मुझे गले लगाने के लिए, अगर मैं सच्चे मन से एक बेटे की तरह वापस चला जाऊं। क्योंकि हर जगह मैं यही सुनता आया, भाई पाप करेगा तो नर्क तेरा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बेटे को तेरे लिए दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, लेकिन वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। आज की सुबह आप और मैं अनंत जीवन को इसलिए पाए हैं क्योंकि बेटे के लिए ये सेल्फ के विषय में नहीं था, ये आपके और मेरे विषय में था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये सेल्फ से बाहर आ जाइए, स्वार्थ से बाहर निकलिए। दूसरी चीज, उनका जो द रॉन्ग सिक्योरिटी, उनका ये था कि गलत तरीके की सुरक्षा में वो रहना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा, जाओ छोर छोर में फैल जाओ, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। अब वो क्या कह रहे थे, आओ हम मीनार बनाएं और हम एक जगह बचे रहेंगे, हम एक जगह इकट्ठा रहेंगे। रॉन्ग सिक्योरिटी। कई बार आप बहुत बनाना चाहते हैं, बहुत योजनाएं बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, किस लिए? कि किसी तरीके से मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर लूं। आज की सुबह खास रीति से माँ बाप से मैं बात करना चाहता हूं। आप हर एक माँ बाप से पूछिए उसकी दिल इच्छा क्या होगी। मैं बहुत कमा लूं, बहुत इकट्ठा कर लूं, बहुत सबसे अच्छा जो मैंने ना खाया वो मैं अपने बच्चे को खिला दूं, जो मैंने नहीं पहना वो मैं अपने बच्चे को पहना दूं, जिस स्कूल मैं नहीं गया वो चला जाए। क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ अच्छा करे, फ्यूचर में कुछ अच्छा करे, भविष्य में कुछ अच्छा करे। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बनाना चाहते हैं, बहुत योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कई बार ये सारी चीजें बिना परमेश्वर के हो रही हैं। याद रखिए, सिक्योरिटी विदाउट गॉड इज फॉल्स सिक्योरिटी। ऐसी सुरक्षा जिसमें परमेश्वर साथ ना हो, वो सुरक्षा है ही नहीं। भजन लिखने वाला कहता है कि घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है अगर उसमें यहोवा नहीं। और घर वॉचमैन यानी वो जो चौकीदार अगर रक्षा कर रहा, उसका जागना भी व्यर्थ है अगर घर की रखवाली यहोवा ना करे। आप कितने भी सीसीटीवी लगवा लीजिए, लेकिन अगर घर और परिवार की सुरक्षा परमेश्वर ना कर रहा हो, तो घात करने के लिए शत्रु कभी भी आ सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर की नजर आप पर है तो आपकी हानि कभी नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, गलत सुरक्षा से, ये स्वयं की सुरक्षा, पहले स्वयं की उन्नति, स्वार्थ से बाहर निकलिए, अपने आप को आगे बढ़ाने से बाहर निकलिए। दूसरे, स्वयं की सुरक्षा से बाहर निकलिए। कुछ बनाने की जरूरत, मैं नहीं कह रहा हूं काम मत करिए, जॉब मत करिए या सेविंग करना गलत है, मुझे गलत मत समझिए। मैं ये कहता हूं इनके भरोसे मत जिए, जिए खुदा के भरोसे। हालेलुया। और उस खुदा से कहिए, खुदा मैं इन सारी बातों को पलटकर आपके हाथ में रखता हूं। मैं दोहराना चाहता हूं मार्टिन लूथर का एक वो सेइंग जो मेरे कान में बार बार गूंजता है, मैं अपने आप को याद दिलाता रहता हूं। खुदा, वो कहता है, खुदा जो कुछ मैंने अपने हाथों में रखा मैंने खो दिया, लेकिन जो कुछ मैंने तेरे हाथों में रखा वो मैंने सच में पाया है। हालेलुया। मार्टिन लूथर कहता है, खुदा मैंने कोशिश करी मैं अपना बिशपहुड बचा लूं, अपना प्रीस्टहुड बचा लूं, अपना चर्च का मेंबरशिप बचा लूं, लेकिन वो सब मैंने खो दिया। लेकिन सच में मैंने जो तुझ में पाया और अपने जीवन को तेरे हाथों में रखा, मैंने सच में उसे पा लिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, स्वयं की सुरक्षा से भी बाहर निकलिए, क्योंकि रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बगल वाले को हिला कर कहिए, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आपका पड़ोसी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपका प्रभाव, आपका पैसा आपकी रक्षा नहीं कर सकता, बड़े से बड़ी
तिजोरी में डाल दीजिए और आरबीआई कहती है आपका करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हो, लेकिन अगर बैंक दिवालिया घोषित हुआ तो आपको 5 ही लाख रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं आप? ये फाइनेंस रिपोर्ट बता रहा हूँ, आरबीआई की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। लेकिन खुदा क्या कहता है, तेरी रक्षा अगर मैं कर रहा हूँ तो कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया गया है वो सफल नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसकी सुरक्षा पर विश्वास करिए, स्वयं की सुरक्षा से बाहर निकलिए, अपनी योजनाओं को बनाना बंद करिए। आपने बहुत बना लिया, आपने बहुत कर लिया, आप खुदा से कहिए खुदा मैं आपको देता हूं, अब आप बनाइए मेरे बिजनेस को, आप बनाइए मेरी नौकरी को, आप बनाइए मेरे परिवार को, और आप बनाइए मेरे बच्चों को। और जब आप बनाएंगे तो आप ही उनकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। और जब आप बनाएंगे तो आप ही उन्हें संभालेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, जब ये सारी योजना मनुष्य बना रहा था, नीति वचन में लिखा है मनुष्य बहुत सारी योजना बनाता है, लेकिन अंत में परमेश्वर की योजना ही पूरी होती है, सफल होती है। हालेलुया। मनुष्य ने बहुत योजना बनाई कि हम एक साथ रहेंगे, एक शहर बनाएंगे, हमारा नाम होगा। जैसे आज दुबई शहर का नाम है, सिंगापुर शहर का नाम है। क्यों? रेगिस्तान में शेख साहब ने जो है बिल्डिंगें, इमारतें खड़ी कर दी जहां कुछ नहीं था, नाम है। वैसे ही नाम के लिए लोग काम कर रहे थे, अपने नाम के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, परमेश्वर के नाम के लिए काम करिए। हालेलुया। और जब उसका नाम बढ़ेगा तो आप अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करिए, और जो कुछ आपको चाहिए, वो कहता है जो कुछ आवश्यकता है मैं पूरी करूंगा। आपके डिजायर्स को नहीं पूरा करेगा, आपकी नीड्स को पूरा करेगा, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपका डिजायर तो फाइटर जेट होने का हो सकता है, उसको नहीं पूरा करेगा, लेकिन अगर आपकी जरूरत है वो खुदा संभालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल की सच्चाई क्या है कि परमेश्वर के बिना अगर हम एकता में हैं तो हम गिर जाएंगे। फिर से दोहरा रहा हूं, बाइबल की सच्चाई ये है, 11वें अध्याय उत्पत्ति किताब से, अगर हम एक साथ होते हैं लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं है तो हम गिर जाएंगे। आज के दिन परिवार टूट रहे हैं, कलीसियाओं में प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम हो रहा है, रिश्ते दर रिश्ते सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन प्रोग्राम्स में, उन परिवारों में, उन रिश्तों में यहोवा नहीं है। लेकिन आपको बताऊं, जिन परिवारों में यहोवा को स्थान मिला है, जिन सभाओं में परमेश्वर का नाम ऊंचा उठा है, जिन रिश्तों में परमेश्वर को पहला स्थान मिला है, परमेश्वर उनको बना रहा है। हालेलुया। उनको ऊंचा कर रहा है। एक भाषा, एक संस्कृति, एक उद्देश्य, लेकिन किस लिए? परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने के लिए। एक भाषा, एक संस्कृति, एक उद्देश्य, किस लिए? आओ हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करेंगे, आओ हम उसके विरुद्ध बनाएंगे। मैं और आप एक भाषी क्यों होना चाहते हैं? एक संस्कृति क्यों होना चाहते हैं? आओ हम परमेश्वर के साथ बनाएं, उसके लिए बनाएं, या अपने मन से बनाएं। एक उदाहरण देकर मैं बाबुल की कहानी को समाप्त करना चाहता हूं। मेरी पत्नी ने मुझसे शेयर किया, साझा किया। मेरी आदत है जब कोई आर्टिकल मुझे मिल जाता है ऐसा तो मैं उसको रख लेता हूं। तो आर्टिकल उसने लगाया, मैंने कहा मुझे ये चाहिए। उसने कहा ये इतना ही आर्टिकल है। मैंने पढ़ा। एक वैज्ञानिक साहब थे, ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक बड़ा ग्लास का कमरा तैयार किया, कांच का कमरा तैयार किया। उस कांच के कमरे के अंदर उन्होंने क्या किया, पानी, खाना पीना, एक पूरा प्रणाली तय कर दी, इकोसिस्टम बना दिया, और उसके अंदर ले जाकर कुछ चूहों को रख दिया। अब चूहों की एक खासियत है, उनकी जो प्रजनन क्षमता बहुत फास्ट रहती है, तो वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करने लगे, गुण गिनती में बढ़ते चले गए, क्योंकि खाना फ्री, पानी फ्री, ऑक्सीजन फ्री, और कांच का कमरा तो सुरक्षा भी फ्री, तो सब चीज मिल रहा है, खा रहे हैं, बढ़ रहे हैं 1 साल 2 साल। लेकिन थोड़े 2 साल के बाद उस वैज्ञानिक ने क्या देखा कि सब कुछ है, लेकिन अब जो कमजोर पड़ रहे चूहे हैं, उनको जो मजबूत चूहे हैं शारीरिक रूप से, वो मार रहे हैं। माओ ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और वो खाना खा रही हैं, और जब खाना से उनका मन भर गया, बच्चे खाने के लिए दौड़ रहे, तो बच्चों को भी माओ ने मार दिया। चूहों की बात कर रहा हूं ये। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को 3, 4, 5 बार दोहराया। कहीं ये गलत तो नहीं है, लेकिन 5 बार एक ही परिणाम निकला। इसका क्या मतलब है पता है आपको? एक ऐसा समाज जिसके पास कोई मिशन नहीं है,
कोई पर्पस नहीं है, कोई विजन नहीं है। एक ऐसा मसीह समाज जिसके पास कोई दर्शन ना हो, जिसके पास कोई उद्देश्य ना हो, जिसके पास परमेश्वर के द्वारा दी गई बुलाहट और लक्ष्य ना हो, वो उन चूहों के समान है जो कुछ समय तक तो फलेगा लेकिन अंत में उसका नाश निश्चित है। नीति वचन बताता है जहां दर्शन नहीं है वहां नाश है। मेरे प्रियो, आप शारीरिक रूप से अंधे हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल में आपके पास दर्शन नहीं है तो आप अंधे ही हैं, क्योंकि शरीर में तो आप देख सकते हैं लेकिन मन में दर्शन नहीं है। इसीलिए नीति वचन कहते हैं आपका नाश है। लेकिन बाइबल, मैं इस उदाहरण को क्यों लिया, हम मसीह समाज को इम्पैक्ट करने के लिए बनाया गया है, किसी के ऊपर छाप छोड़ने के लिए बनाया गया है मेरे प्रियो। और ये कैसा होगा जब हम सिर्फ अपने विषय में नहीं, लेकिन समाज में जो कमज़ोर हैं, जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं, जो विधवाएं हैं, जो अतीब, उनको कोई नहीं पूछता, उनके लिए भी दुआ करेंगे। उन भिखारियों को भी आने की अनुमति देंगे, कहेंगे भाई बगल में बैठ। उन शराबियों को और वैश्याओं को भी कहेंगे कि ये खुदा का मंदिर तुम्हारे लिए खुला है, अगर तुम पश्चाताप करोगे खुदा तुमसे भी प्यार करता है और वो तुम्हें भी अपना बेटा और बेटी कहकर बुलाता है। मेरे प्रियो, जो अनुग्रह, जो क्षमा आपको और मुझे मिली, उसको कई बार हम देने में हम कमी करते हैं, कंजूसी करते हैं, कहते हैं इसको क्यों दूं, ये तो इस लायक नहीं है। अरे मेरे प्रियो, अगर आपको मिला है तो क्या आप इसके लायक थे? मैं इसका लायक था? जो आपको मिला उसे देना शुरू करिए, वो है अनुग्रह। मेरे प्रियो, बाबुल की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन पेंतोकोस्त की कहानी शुरू होती है। कहते हैं वो सब भी एक साथ इकट्ठा थे, यहां भी सब एक साथ इकट्ठा थे परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने के लिए, विरोध करने के लिए, स्वयं का नाम, स्वयं की सुरक्षा, स्वयं को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहां पर वो 120 ऊपरी कोठरी में थे, वादे के अनुसार इकट्ठा कि मैं तो जाता हूं लेकिन अपनी आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। और वो इंतजार कर रहे थे कब प्रभु, कब तेरा, वहां पे लिखा है दे वर ऑल टुगेदर इन वन अकॉर्ड, वो सब एक मन होकर इंतजार कर रहे थे। उसका मतलब है एक जनून, एक दिल की धड़कन, एक उद्देश्य कि खुदा किसी तरीके से अपनी आत्मा से मुझे हमें भर दे। यूनिटी इन सरेंडर, उनके समर्पण में एकता थी। एम्बिशन नहीं था, लालसा नहीं थी कि हमें ये करना है हम वो करेंगे। उन्होंने एक हुए कि हम खुदा पर निर्भर हो जाएं। वो कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। प्रेतों के कार्य उसके दूसरे अध्याय में वो ये नहीं कह रहे थे कि हम अपने लिए नाम को बनाएंगे, वो सिर्फ ये कह रहे थे यीशु मसीह हम तेरी आज्ञा अनुसार इंतजार करेंगे। वी विल वेट एज यू हैव कमांडेड। यूनिटी डज नॉट कम फ्रॉम वर्किंग हार्ड बट इट कम्स बाय वेटिंग डीपर। समझ रहे हैं आप? फिर से दोहराऊं, एकता, एक साथ मिलकर आप बहुत मेहनत कर सकते हैं लेकिन उससे एकता नहीं आती। एकता तब आती है जब आप एक साथ मिलकर खुदा से उसकी आत्मा को गहरे रूप से मांगते हैं। हालेलुया। काम आप बिना एक हुए भी कर सकते हैं। आप किसी के संग मन में एक नहीं है, लेकिन कुछ काम पास्टर सैमी ने बोला अरे ये चेयर्स यहां से ला दो, हम फिर भी ले आएंगे, लेकिन मन में अलग है। लेकिन एकता कहां से आती है? पवित्र आत्मा से मेरे प्रियो। जब हम गहरे रूप से अपने आप को उसमें सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं, तब हमारे मन एक होते हैं। क्या हुआ? बाइबल बताती है एक अचानक से एक आवाज आई ऊपर, सनसनाती हुई हवा की, और आग जैसी जीभें आकर उनके ऊपर गिर गई। हालेलुया। बाबुल में लोग एक मीनार को बना रहे थे, कहां? स्वर्ग पहुंचने के लिए। और यहां पर पेंतेकोस्त के दिन स्वर्ग खुद नीचे उतर आया। हालेलुया। यानी ये क्या बताता है? जब आप अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से, अपने पैसे से, अपने प्रभाव से परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये नामुमकिन है। लेकिन उसके अनुग्रह में जब आप उसकी पवित्र आत्मा पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, सरेंडर करेंगे, इंतजार करेंगे, तब खुदा खुद स्वर्ग से नीचे उतर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पेंतेकोस्त के दिन वो जो बाबुल में नहीं हुआ, उसी रिडम्पशन को, उसी छुटकारे के काम को परमेश्वर ने पेंतेकोस्त के दिन पूरा कर दिया। वो स्वर्ग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो दूसरे अध्याय में प्रेतों के कार्य में परमेश्वर ने कहा मैं खुद ही स्वर्ग को नीचे भेज दूंगा। हालेलुया। एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है, यू डिडंट वांट हेवन विदाउट अस, सो जीसस यू ब्रॉट हेवन डाउन। मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं। खुदा तुझे स्वर्ग की आवश्यकता
ना थी, इसीलिए तू खुद स्वर्ग बनकर नीचे उतर आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले ही वचन में वो कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ और हमने उसे अपने बीच में डेरा करते हुए देखा। हालेलुया। और जिस किसी ने इस वचन पर यानी इस जीवित वचन यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने अनंत जीवन पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो किसी ने नहीं देखा वो आप और मैंने पाया है। हालेलुया। ये लिखित वचन उस जीवित वचन का प्रकाशन है। हालेलुया। इसको, ये किताब सिर्फ किताब उनके लिए जो इसे किताब की तरह पढ़ते हैं, लेकिन ये जीवन बदलने वाली किताब उनके लिए है जो इसे जीवन की तरह पढ़ते हैं। हालेलुया। ये जीवन की पुस्तक है। और वचन बताता है कि जब बाबुल में वो स्वर्ग जाने की कोशिश किए, मैं और आप अपने पापों के कारण, टूटे हुए रिश्ते के कारण कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन खुदा ने कहा मैं खुद स्वर्ग नीचे ले आऊंगा और अपने पुत्र को तुम्हारे बीच में भेजूंगा। हालेलुया। यानी स्वर्ग क्या है? जहां परमेश्वर और मनुष्य एक साथ वास करे, उसकी उपस्थिति आ जाए, और वही हुआ। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेरे और आपके बीच भेज दिया। अद्भुत है ये। मगर मैं आपको समझाना भी चाहूँ ना, शब्द कम पड़ जाएंगे। इसको हम लोग माइक्रोकॉस्मोस इन मैक्रोकॉस्मोस, ये मैं बोल रहा हूँ ना, इसको धर्म विज्ञानी बहुत अध्ययन कर रहे हैं। अरबों किताबें लिखी जा चुकी हैं कैसे स्वर्ग खुद स्वर्ग बनकर नीचे उतर आया। हालेलुया। हो जीसस, प्रभु हमारी मदद कर, हम इस बात को समझने पाए कि हम स्वर्गीय राज के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। मैं सुना आजकल जो पास्टर्स हैं वो वचन छोड़ के एलियंस का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा अगर सबसे बड़ा एलियन यहाँ कौन है तो वो मैं और आप ही हैं पादरी साहब, क्योंकि बाइबल बताती है मैं और आप एलियन हैं। हमें यहाँ रहने के लिए नहीं, हम स्वर्ग राज्य हैं, हमारा राज्य स्वर्ग में है। ये अस्थाई पता है। सुशांत गॉल सिटी, तेलीबाग, साउथ सिटी अस्थाई पते हैं। जो स्थाई पता है वो ये है कि जब यीशु मसीह उन बादलों पर आएगा, पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय के अनुसार, वे जो मसीह में सोए हैं और वे जो मसीह में जीवित हैं वो एक साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये है पता। मेरे प्रियो, पेंतकोस्त के दिन स्वर्ग नीचे उतर आया। जो बाबुल में घमंड के कारण पूरा नहीं हो सका, वो दीनता के कारण, पेंतकोस्त में सरेंडर के कारण, समर्पण के कारण स्वर्ग खुद नीचे उतर आया। पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और अद्भुत बात ये है कि वो बोल रहे थे कोई भी भाषा, लेकिन जो वहाँ पारथी, रोमी और 7 अलग अलग देशों के लोग थे, वो कह रहे हैं भैया ये कहाँ से है, तो गलील के, ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी जब आप बोलेंगे आपको भी नहीं पता आप कौन से देश की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे को समझ में आ जाएगा कि ये मेरी भाषा बोल रहा है। अगर मैं स्पेनिश बोलूँ तो जिसको स्पेनिश आती है वो यहाँ बोलेगा, है ना, वो स्पेनिश बोलेगा, वो बोलेगा मुझे आती है। लेकिन आप समझिए पवित्र आत्मा कर क्या रहा है, अलग अलग भाषाएं। वहाँ भाषा एक थी, उद्देश्य एक था, संस्कृति एक थी, लक्ष्य एक था, लेकिन क्या? परमेश्वर की तरफ बलुआ करना। यहाँ भाषाएं अलग अलग हैं, गोत्र अलग अलग है, रंग अलग अलग है, जाति अलग अलग है, राज्य अलग अलग है, लेकिन दर्शन है कि खुदा हम समर्पण करते, हमें तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। और मैं क्रूस की ओर पलट कर देखता हूं, क्योंकि क्रूस में यीशु मसीह ने कहा जब मैं क्रूस पर उठाया जाऊंगा तो मैं अलग अलग जाति, गोत्र और धर्म से लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। हालेलुया। तो जो क्रूस पर होने जा रहा था, हो चुका था, वो पेंतकोस्त के दिन पूरा हो रहा था। अलग अलग जाति, अलग अलग रंग के लोग, भाषा अलग, संस्कृति अलग, उनका खाना पीना अलग, लेकिन आत्मा ने उन्हें एक कर दिया, दर्शन एक कर दिया कि हम सब मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। और इसी कलीसिया के लिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया को बना रहा हूं और अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। मेरे प्रियो, कोई अंग्रेजी कलीसिया नहीं है, कोई हिंदी कलीसिया नहीं है, कोई दक्षिणी भारत कलीसिया नहीं है, तमिल, मलयालम, ये सब भाषाएं हैं, लेकिन जहां भाषाओं खत्म होती हैं वहां से परमेश्वर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। आज की सुबह आप जो यहाँ बैठे हैं, कोई नेपाली बोलता है, मैं हिंदी कुमाऊनी बोलता हूँ, समझता हूँ, और कोई और भाषा बोलता होगा, कोई पूर्व से है, कोई पश्चिम से है, कोई दक्षिण से है, कोई उत्तर से है, और मसीह की कलीसिया आप और मैं है। हालेलुया। और इसी कलीसिया को यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा बना रहा है, और इस कलीसिया के विरुद्ध अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस स्वर्ग को पेंतकोस्त के दिन नीचे लेकर के आया। मैं कहना क्या चाहता हूं, कई बार हम अपनी कोशिश में बहुत कुछ करना चाहते हैं,
एक उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहता हूं। नाव आपने देखी है, बोट, अगर नहीं भी देखी होगी तो चलाई भी होगी, वो प्लास्टिक वाली पेडल बोट और वो सब। जब आप समुद्र में एक्चुअली किसी नाव को देखेंगे मछुआरों के पास, तो उनके पास दो तरीके हैं नाव को चलाने के। एक है हाथ से पतवार लेकर उसको चलाना, उसमें मेहनत है, राइट है। और एक है कि हवा में सेल को खोल देना, यानी जो पतवार है उनकी उसको खोलकर हवा के डायरेक्शन में उसको चलाना। किस में ज्यादा आसानी है? हवा के अनुसार। जब आप खुद यत्न करेंगे, यत्न करते रहेंगे, और हो सकता है छोर तक ना पहुंचे, लेकिन पेंतकोस इस बात का उदाहरण है, जब पवित्र आत्मा का हवा उनके जीवनों पर उतरा, उनके जीवन की जो नावें थी वो यीशु मसीह के छोर की ओर बढ़ने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपने जीवनों की नाव को चलाने दीजिए, उसकी पवित्र आत्मा की हवा को उन नावों को बहने दीजिए उस डायरेक्शन में। वो गाना हम गाते ना, बहने दे उस हवा में, वो गाना क्यों गाते प्रभु? जब हवा जिस दिशा में पवित्र आत्मा हमें ले जाएगा हम जाएंगे, और जहां पवित्र आत्मा बोलेगा बैठने के लिए हम बैठेंगे, और जो पवित्र आत्मा कहेगा कहने के लिए हम कहेंगे। यह है पवित्र आत्मा का हवा। बाबिल में मनुष्य ने कोशिश करी कि वो खुद परमेश्वर के पास जाए, लेकिन पेंतकोस में परमेश्वर खुद मनुष्य के पास नीचे उतर आया। बाबिल में मनुष्य ने कोशिश करी, लेकिन पेंतकोस में पवित्र आत्मा ने सशक्तिकरण किया। बाबुल में उन्होंने कहा हम आओ अपने नाम को बनाए, लेकिन पेंतकोस के दिन सब ने परमेश्वर की महिमा की घोषणा करी। दे डिक्लेयर्स द वंडर्स ऑफ गॉड। सब ने परमेश्वर के नाम की घोषणा करी। बाबुल में एक नाम, एक भाषा, एक जीव, एक संस्कृति, लेकिन गड़बड़ी। लेकिन पेंतकोस के दिन कई सारी भाषाएं, कई सारे गोत्र, कई सारे रंग, कई सारी बोलियां, लेकिन फिर भी आत्मा में एकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बाबुल से पेंतकोस की ओर चले आए। ये जो खुद बनाने की प्रक्रिया है इसको समाप्त करें और होने दे प्रभु हमारे जीवनों को अपनी आत्मा के द्वारा बनाए। मैं इस बात के साथ खत्म करना चाहता हूं। जो बाबुल का जो दिमाग है ना, जो बाबुल की सोच है, वो ये कहती है मैं अपने आप कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और मैं अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाऊंगा। समझ रहे? ये बाबुल की सोच है। मैं खुद कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं काबिल हूं, मेरे पास पढ़ाई है, पैसा है, पावर है, मैं खुद कर सकता हूं, मैं अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाऊंगा। लेकिन जो पेंतकोस्त की सोच है, जो आत्मा की सोच है, वो कहती है प्रभु मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। प्रभु मेरी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु मेरा नहीं, लेकिन तेरा राज्य मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे देश और मेरे राज्य पर आने पाए। ये पेंतकोस्त की सोच है मेरे प्रियो। क्या हम मीनारों को बना रहे हैं या हम वेदियों को बना रहे हैं? मैं कई बार इस बात को बोला हूं आपसे, जिन घरों में प्रार्थना की वेदियां नहीं हैं वहाँ एक और ही माहौल है, लेकिन जहाँ प्रार्थना होती है। आजकल के दिन मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा है, मैं आपको बताऊँ मैं इतना कई बार इरिटेट हो जाता हूँ। मेरी वाइफ मुंह में चद्दर लेकर हंसती है, मुझे पता है वो हंसती है, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं वो जीसस से जो है सारी स्टोरीज बता रहा है, और हम भी उसको रोकते नहीं हैं। क्यों? वो बोलेगा जीसस पापा आपको पता है जो ऐसा उन्होंने ऐसा किया, जीसस पापा आपको पता है, ही स्प्रिंग इन हिज ओन अंडरस्टैंडिंग। तो हम उसको नहीं रोकते, लेकिन मैं आपको बताऊं वो चीज़ खुदा को बड़ी पसंद है। कई बार मैं इरिटेट हो सकता हूं, लेकिन खुदा उसके सच्चे मन को देख रहा है। जिन घरों, हम क्या अपने घरों में मीनारों को बना रहे हैं? ईगो की मीनार, सेल्फ रिस्पेक्ट की मीनार, स्पेस की मीनार, मुझे जगह चाहिए, मुझे सोचने की जगह, काम करने की जगह। अरे खुदा ने जगह दी तभी गड़बड़ी हुई। ईदन में उनसे कहा ये लो जगह है रहो, और क्या हुआ? सेब खा लिया। और जगह देते तो जीवन भर का लिए वो न्याय में रहते। इसीलिए खुदा ने कहा अब कोई जगह नहीं, अब मेरी आज्ञा के अनुसार जियोगे। समझ रहे? तो घरों में क्या हो रहा है? हमारे मीनारे बना रहे हैं हम लोग, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो, मेरे गुस्से की। आपको पता है इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि पति पत्नी में कई दिनों तक बातें नहीं होती हैं, और पति भी आकर बोलेगा पता है पास्टर मैंने इतने दिन से इनसे बात नहीं करी। मैंने बोला शाबाश, खुदा कितनी शाबाशी देगा तुम्हें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे गलत मत समझिएगा, गुस्सा हम सबको आता है, मुझे भी आता है, लेकिन उस गुस्से को नियंत्रित करना वचन के आधार पर बहुत ज़रूरी है। और ये मैं एक हस्बैंड हूँ तो मैं हस्बैंड के लिए ही बोल सकता हूँ कि हमें अगर परिवार का राजा होने के लिए बुलाया गया, प्रीस्ट होने के लिए बुलाया गया है, तो हमें उतना ही अनुग्रह और धीरज रखने के लिए भी बुलाया गया है। हालेलुया।
और इसीलिए मैं ये कोशिश हमेशा करता हूं कि गुस्से के समय में भी मैं बात को अवॉइड करके प्रार्थना में चला जाऊं, क्योंकि पता है गुस्से में क्या होगा, आप ऐसी चीज़ों को बोलेंगे जो नुकसान ज़्यादा करेंगी। इसीलिए खुद को अलग करिए और घरों में वेदियां बनाइए, मीनारे ना बनाइए, ना क्षमा करने की, ईगो की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, मुझसे ऐसे कैसे बात कर लिया, अरे मैं भी तो ये कर सकता हूं, मैं भी ये करती, ये सब नहीं। वहां वेदी है। मैं बताऊं क्यों? एक कलीसिया में, ध्यान से सुनिएगा, एक कलीसिया में और एक मसीह घर में दो चीजें में से एक हो सकता है, या तो स्टेज या तो ऑल्टर। स्टेज क्या होता है? जहां आप परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत बढ़िया बजाया, क्या लीड गिटार बजाता है, क्या बेस बजाता है, लेकिन अरे ऑल्टर क्या है? ऑल्टर वो स्थान है जहां आप बलिदान करते हैं, जहां आप रो रो करके उस स्थान को गीला करते हैं, जहां आप घुटनों पर आकर बैठकर खुदा से कहते, खुदा मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया और मेरे बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरे कार्यस्थल में पूरी हो जाए। वो है वेदी। खुदा ऑल्टर्स को ढूंढ रहा है, मीनारों को नहीं। और जो मीनार आप बनाएंगे वो तोड़ने में, निस्तनाबूद करने में एक्सपर्ट है। कोशिश करके देखिए। समझ रहे, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप किसी मीनार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा उन मीनारों को तोड़ने में एक्सपर्ट है। मेरे प्रियो, अपने घरों में जैसा ये 7 दिन की प्रार्थनाओं की घोषणा करी है, मैं ये कहता हूं ये वेदी रो रो कर हम गीली कर दें। 21 दिनों में ऐसा हुआ, मैं आपको बता दूं, यहाँ ऐसे समय थे संडे के दिन जब हम लोग यूथ के संग अगुवाई कर रहे थे, कुछ परिवार थे, अचानक से परिवार उठ करके यहाँ रोने लगे। उनको भी नहीं पता उनको किसने उठाया। वो कहते, पास्टर मैं तो जिंदगी में नहीं आना चाहता था, लेकिन वो यहाँ रोने लगे। जब आत्मा काम करता है तब आपका मैं खत्म हो जाता है और आप सिर्फ समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं। मेरे प्रियो, टावर्स को हटाइए, मीनारों को हटाइए, उन गुम्बटों को हटाइए, तोड़ दीजिए और ऑल्टर्स को बनाइए, वेदियों को बनाइए। घरों में प्रार्थनाओं को प्राथमिकता दीजिए, आराधना को प्राथमिकता दीजिए, इस कलाम को, इस जीवित वचन को प्राथमिकता दीजिए। और ये मत पूछिए खुदा कब करेगा, बोलिए खुदा तू नहीं भी करेगा तो भी मैं तेरे नाम को धन्य कहूंगा। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम ऑल्टर्स बनाते हैं गलत प्रार्थनाओं के साथ। प्रभु तू करेगा, देख मैं ऑल्टर बना रहा हूं, लेकिन ये कहिए खुदा मेरी वेदी ये पे प्रार्थना करता रहूंगा, बलिदान करता रहूंगा, चाहे तू उत्तर दे या ना दे, तू फिर भी यहोवा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मीनारों को बना रहे हैं या वेदियों को? हम कोई ब्रांड बना रहे हैं या किंगडम बना रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को बना रहे हैं? टुडे इट्स ऑल अबाउट, इवन अमंग चर्चेस, डिनोमिनेशंस, पास्टर्स, सो कॉल्ड ब्रांड्स, ये सब ब्रांड के विषय में है। सो एंड सो कॉल्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज, सो एंड सो कॉल्ड, मैं किसी के विरोध में नहीं बात कर रहा हूं। इफ इट इज ओनली अबाउट अ ब्रांड, गॉड विल ब्रिंग इट डाउन। अगर ये सिर्फ ब्रांड के विषय में है तो खुदा उसको भी मिटाने के योग्य है, लेकिन अगर ये उसके राज्य के विषय में है, उसके साम्राज्य के विषय में है, तो परमेश्वर कहता है ऐसी चीज को कभी मैं मिटने नहीं दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं चाहता हूं आप इस विषय में सोचिए। आपके जीवन में कहां कंफ्यूजन है, कहां गड़बड़ी है, खुदा से आप क्लैरिटी को मांगिए। कहां पर विभाजन है, परिवार में, रिश्तों में, कलीसिया में। आपको पता है कलीसिया में हम सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, अगर मन एक नहीं है तो आप एक साथ शरीर से हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में अभी भी विभाजित हैं। मेरे बगल वाला मुझे पता है, मेरे इससे कट्टी कर रखी है। छोटे बच्चे कहते हैं ना, मैं ये शब्द जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसको देखना भी नहीं पसंद करता या करती हूं, लेकिन फिर भी हम एक ही मंदिर में बैठे हैं ना, और फिर भी कह रहे हैं मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, और बाहर जाते ही मैं हाथ उठाऊंगा, लेकिन किस लिए वो आप सबको पता है। समझ रहे हैं आप? ये सब तरीके का व्यवहार मंदिर में नहीं चल पाएगा। मंदिर, ये वेदी पवित्र स्थल है, और यहोवा कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बन जाओ। और ये तभी होगा जब पेंतकोस्त का माइंडसेट, जब पेंतकोस्त का मन हमारे दिलों पर कब्जा लेगा, जब पवित्र आत्मा कब्जा लेगा। जहां आपके जीवनों में, परिवारों में, बिजनेसेस में, कार्यस्थल में कंफ्यूजन है, गड़बड़ी है, खुदा से क्लैरिटी को मांगिए, साफ करने के लिए। खुदा मुझे मेरा मार्गदर्शन कर। जहां विभाजन है, घरों में, परिवारों में, रिश्तों में, कलीसियाओं में भी, कोई ऐसा परिवार है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी नहीं बनती, वहां पर भी खुदा से कहिए खुदा मेरी मदद कर, क्षमा कर कर एक होने के लिए। जहां पर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रभु मैंने बहुत पैसा लगाया, बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वहां कहिए खुदा अब मैं सरेंडर करता हूं, मैं समर्पित करता हूं। कहे प्रभु मैं अपने बाबुल को सरेंडर, समर्पित कर कर तेरे पेंतकोस्त को ग्रहण करता हूं आज की सुबह।
मेरे मीनारों को मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे बाबुल को मैं सरेंडर करता हूँ, और होने दे आज की सुबह तेरा पेंतकोस्त मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में नियंत्रण ले ले आपका पवित्र आत्मा। बाबुल हमें सिखाता है कि घमंड बर्बादी की ओर ले जाता है, लेकिन पेंतकोस्त हमें सिखाता है समर्पण सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। बाबेल की कहानी लोगों के बंटवारे के साथ समाप्त हुई, लेकिन पेंतकोस्त की शुरुआत एक कलीसिया के साथ हुई। हालेलुया। कलीसिया की शुरुआत पेंतकोस्त से हुई जब पवित्र आत्मा नीचे उतर आया। हालेलुया। आज की सुबह आप और मैं इसीलिए कलीसिया, क्योंकि पेंतकोस्त का दिन वो उस दिन पूरा हुआ। मेरे प्रियो, उन्होंने आज की सुबह हम पेंतकोस्त को बाबुल के ऊपर चुने। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और मैं नहीं जानता कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो आज की सुबह आपके जीवन में बाबुल जैसा एक मीनार बन चुकी है, लेकिन आज की सुबह अगर हम उस बाबुल को समर्पित करने के लिए, सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, तो खुदा हमारे जीवनों में पेंतकोस्त भी लाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें और खुदा से कहें हालेलुया, हालेलुया। आंखों से, मैं नहीं जानता वो कौन सी बातें हैं, लेकिन अगर आज की सुबह ऐसा कुछ है, वो मीनारे हैं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी चुनौतियां हैं, आप उनको समर्पित कर दीजिए और कहिए प्रभु मैं नहीं, लेकिन मेरे जीवन में आप करके दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में प्रभु आप करके दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से मांगिए, अगर ऐसी कोई विपत्ति है, ऐसा कोई परिस्थिति है जीवनों में, प्रभु से कहिए प्रभु मेरा सेल्फ, मैं स्वयं का उन्नति, स्वयं की सुरक्षा से बाहर आता हूं, स्वयं के उद्देश्यों से बाहर आता हूं, स्वयं के लक्ष्यों से, स्वार्थ से बाहर निकलकर मैं तेरी ओर आता हूं। प्रभु होने दे तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय लेकर आप अपने जीवनों को सरेंडर करें। होने दे आज की सुबह हम खुदा से कहें खुदा मेरे बाबुल को तोड़ और मुझे पेंतकोस्त को दे। प्रभु उन मीनारों को, ईगो की, अहम की, ना माफ करने की, हेट्रेट की, घृणा करने की मीनारों को प्रभु तू तोड़ दे। प्रभु घमंड की मीनार को तू तोड़ दे खुदा, और होने दे मैं दीनता के संग समर्पित कर कर मुझे अपने पेंतकोस्त से भर, अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। जो बाबुल में ना हुआ वो खुदा ने अपने पुत्र के द्वारा करके दिखाया। हालेलुया। उसने एक ऐसी कलीसिया की स्थापना करी आत्मा के द्वारा जो आज के दिन भी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। हम लोग आइए गीत को गाकर अपने जीवनों को समर्पित करेंगे। ए मसीह तुझसे अरमान ये करूं। कैन यू गेट द लिरिक्स ऑन फॉर दैट सॉन्ग एंड मे द वर्शिप टीम बी रेडी विद इट। हम लोग एक गीत को, जब मैं चाहता हूं इस गीत को हम लोग गाएं, ये एक गीत समर्पण का गीत होने पाए कि प्रभु मेरा चलना, मेरा दौड़ना, मेरा सब कुछ तुझ में होता जाए, मेरी सूरत और मेरी रूह खुदा हे परमेश्वर तुझसी होती जाए। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह हम इस गीत को एक प्रार्थना, एक समर्पण के साथ, एक सरेंडर के साथ गाएंगे। हालेलुया। और आप में से कुछ अगर ऐसे हैं जो वेदी पर आकर उन परिस्थितियों को, उन बातों को सरेंडर करना चाहते हैं, उन मीनारों को, तो आप आकर कर सकते हैं। ये वेदी खुली हुई है, और याद रखिए जब आप विश्वास से वेदी के निकट आते हैं वो जिंदा खुदा यहाँ उपस्थित है। हालेलुया। तुझसे अरमान करूं, ऐ मसीह, ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, अपने जिस्म को अपने जिस्म को करूं। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। मेरा चलना, दौड़ना,
तुमको भाए, मेरा दिल दौड़ना, हर ख्याल तुझको भाए, मेरी सूरत ए मसीहा तुझसी होती जाए, तुझसी मसीहा तुझसे होती जाए, तुझसे होती जाए, ऐ मसीह तुझसे। हालेलुया। उन्होंने आज की सुबह ये हमारी प्रार्थना हो, प्रभु प्रभु ये मेरी ख्वाहिश, ये मेरी प्रार्थना है, तुझसे अरमान करूं, अपने जिस्म को। प्रभु हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं, जिस्म को कुर्बान करूं, ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं, ना बनूं मैं ज़माने सा, अगर मन बदलता जाए। विश्वास के साथ मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए, ना बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए, मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए, इच्छा जो हो तुम्हारी, उसकी सुबह शाम करूं, इच्छा हो तुम्हारी, उसको सुबह शाम करूं, अपने जिस्म को, अपने जिस्म को कुर्बान करूं, ऐ मसीह ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। ऐ मसीह हम सब अपने जीवनों को एक बार समर्पित करें, अपने हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर खुदा से कहे, प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं खुदा। ओ प्रभु मेरा मैं मरता जाए जो हमने गाया, प्रभु मेरा अहम, मेरा ईगो, मेरा सेल्फ प्रभु मर जाए, मेरा स्वार्थ मर जाए और तू मुझ में जीवित होता जाए। प्रभु यही तो हमने गाया, प्रभु मेरा मैं मरता जाए और मुझ में आप जीवित होते चले जाओ। आज की सुबह आइए एक बार फिर से हम अपने जीवनों को पुनः समर्पित करें और कहें, प्रभु मैं अपने बाबुल को समर्पित करता हूँ, करती हूँ। प्रभु उन मीनारों को तोड़ दे, वो स्वार्थ की मीनारें, वो स्वयं की उन्नति, वो स्वयं की इच्छाएं, वो स्वयं
के लक्ष्य प्रभु उनको तोड़ और मिटा, और उन्होंने तेरा पेंतकोस्त मेरे जीवन पर उतर आए, तेरा पेंतकोस्त मेरे परिवार पर उतर आए खुदा, और तेरा पेंतकोस्त हमारी इस कलीसिया के ऊपर उतर आए खुदा। इसी प्रार्थना को हम मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु अपनी आत्मा से एक बार फिर तू हमें भर, और उस आत्मा की हवा को ऐसा बहने दे खुदा कि हर एक उस आत्मा में प्रभु लवलीन हो जाए, प्रभु खो जाए। प्रभु हमारी मदद कर प्रभु। आज की सुबह हमारे ईगो को तोड़, हमारे अहम को तोड़ प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें अपने वचन से सिखाया, हमारे हृदयों से बात करी प्रभु जी। और सच में आपका वचन कहता है कि गिरने से पहले तो घमंड आता है प्रभु जी। होने पाए प्रभु जी कि हम अपने हृदयों को दीन करें और तेरे सम्मुख आए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमें माफ़ करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर, हमें अपनी बाहों में भरने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, छोटे से लेके बड़े तक प्रभु जी, और जो यहाँ ऑल्टर पर है पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने जीवन को एक बार फिर से जांचा है प्रभु जी, और तेरे वेदी के सामने पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख अपने हृदयों को रखा है प्रभु जी। आप उनके हृदयों को जानते हैं प्रभु जी, उनके स्ट्रगल्स को आप जानते हैं पिता। प्रभु जी हमारी विनती है कि एक ताज़ा अनुग्रह प्रभु जी आप हर एक जन को दीजिए प्रभु। अपनी आत्मा का एक ताज़ा अभिषेक आप हर एक जन को दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रेमी परमेश्वर प्रभु जी, क्रोध में देरी करने वाले और अति करुणामय है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते, आप जानते हैं कि हम मिट्टी ही हैं प्रभु जी, और उसमें भी पिता आप हम पे अनुग्रह करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।